नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे कि साइक्लोएल्केन बनाते कैसे हैं। इसके पहले वाला और लेक्चर आप जाके जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि साइक्लोएल्केन क्या चीज़ होते हैं, उनका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, उन सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपने उनको जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके उनको जरूर देख लेंगे, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। राइट ना। चलिए बच्चों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए क्योंकि आपको जो भी वीडियो मिलेगा आपको तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको नोटिफिकेशन में जाएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, तो वो चीज़ आपको कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के जो हमारा वीडियो है साइक्लोएल्केन बनाने की विधि है। पहला जो हमारा विधि है डाई हैलोजन व्युत्पन्न द्वारा फ्री वुड विधि 1882 में दिया था। ठीक है, और ये किसके साथ रिएक्शन कराने से, या हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवा देंगे या जिंक मेटल के साथ हम रिएक्शन करवा देंगे तो हमको मिल जाएगा साइक्लोएल्केन। तो देखते हैं आखिरकार डाई हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। देखो, ये है हमारे पास CH2 है, और यहाँ पर भी है हमारे पास CH2 है, और यहाँ पर है हमारे पास CH2 है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है हमारे पास क्लोरीन या ब्रोमीन, कोई एक जोड़ लेंगे हम लोग दोनों को सेम। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास डाई हैलोजन, और ये पूरा हो जाएगा हमारे पास, इनके व्युत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम करें। चलो नामकरण करके देखते हैं। 1 2 और ये हो जाएगा 3, तो 1 3 डाई ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो कहेंगे हम लोग प्रोपेन कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ओपन चेन है। समझ में आ रहा है। अगर इस चेन को हम लोग ओपन करें और सिंपल, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं आप। देखो, ये हमारे पास हो जाएंगे कार्बन 1 2 और ये 3 बार। ब्रोमीन कहाँ पर जुड़ा है, नंबर 3 पर जुड़ा है और नंबर 1 पर जुड़ा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 2 है। बस यही तो चैन है, 1 2 3। क्लियर हो। इसी को हम लोग ऐसे बना दिए हैं। क्लियर हो। चलो आगे देखते हैं। ये तो हमको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग इनका पार्ट ले रहे हैं। अब हम लोग इनको रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ, सोडियम धातु के साथ। जैसे ही सोडियम मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे, एक बात जानते हैं आप सभी कि एक सोडियम एक ब्रोमीन से रिएक्शन करता है, तो 2 ब्रोमीन दिख रहा है तो 2 सोडियम हमको लेना पड़ेगा। क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ बाहर निकल जाएंगे, और जैसे ही आगे ये रिएक्शन करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास CH2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर CH2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्लियर हो। और यहाँ पर साइड में है हमारे पास CH2 है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है बच्चों, CH2 है। इसका मतलब ये क्या नाम हो गया, साइक्लो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन इसका नाम होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर हो। तो यहाँ पर क्या निकल गए हमारे पास, दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये सोडियम और ये हो जाएंगे ब्रोमाइड। ये कितना है, 2। ऐसा नहीं लिखेंगे सोडियम 2 यहाँ पर ब्रोमीन 2, ऐसा नहीं, क्योंकि NaBr के रूप में होते हैं, क्योंकि ये ऐसे होते हैं ना, सोडियम हाइलाइट के फॉर्म में ऐसे होते हैं। ठीक है, इसके जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अपन यूज कर सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि फ्री वुड विधि से हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये आपको बनाने के लिए आपको देखो पेपर में कैसे देगा, ये एक तरह से ऊतज अभिक्रिया का ही विस्तार है ना। ये बात आप क्लियर समझेंगे। ऊतज अभिक्रिया में भी आपने ऐसा देखा था। तो एक बात ध्यान रखेंगे, आपको इतना को दे दिया रहेगा, बनाने की विधि नहीं, इतना दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको सॉल्व करके ये दिखाना है। आपको बनाने की विधि बहुत कम प्रश्न इस तरह के मिलेंगे, आपको इस तरीके से आपको चीजें मिलेंगे। राइट ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब चलिए इधर देखते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम या बेरियम के द्वारा शुष्क आसवन कर उनका रिडक्शन कराएंगे। शुष्क आसवन करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, फिर उसके बाद उनका क्या करेंगे बच्चों, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है बच्चों, H2 देना। तो सबसे पहले ये आपसे बनना चाहिए डाइकार्बोक्सिलिक। क्यों, पहले ये COOH था, COOH था, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटा के कैल्शियम ने बॉन्ड बना लिया। यहाँ भी एक हाइड्रोजन था, उसको हटा के हाइड्रोजन को हटा करके कैल्शियम ने बॉन्ड बना लिया। इसी को कह रहे हैं डाइकार्बोक्सिलिक। डाइकार्बोक्सिलिक का मतलब COOH। क्लियर हो। अब जैसे इनको कैल्शियम के साथ शुष्क आसवन कराएंगे, फिर उनका रिडक्शन कराएंगे नीचे में। ठीक है, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं कैल्शियम एडिपेट कह सकते हैं, या अगर नाम नहीं जानते हैं तो लिख दीजिएगा डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल लिख सकते हैं।
उससे आपका नंबर नहीं कटेगा। क्लियर हो? अब चलो यहाँ पर हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे, मतलब शुष्क आसवन कराएंगे। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट चुपचाप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इतना कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ CaCO3, Ca देख पा रहे हैं, CO3 कार्बन एक बार, ऑक्सीजन 2 और 1 3 बार, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, निकल गया। अब यहाँ पर बन जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर साइक्लोपेंटेनोन बन जाएगा, राइट ना। कैसे बनेंगे यहाँ पर देखते हैं। ये हो जाएंगे हमारे पास CH2 हो जाएंगे, CH2 हो जाएंगे, नीचे भी है हमारे पास CH2, ठीक है। और यहाँ पर भी हो जाएंगे हमारे पास CH2, और यहाँ पर भी हो जाएंगे हमारे पास CH2, और बचे रह जाएंगे क्या हमारे पास CO, राइट ना। तो ये साइक्लिक कीटोन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन, साइक्लिक कीटोन क्यों? ये चक्र है और एक कीटोन CO, ठीक है। इसका नाम अगर IUPAC नाम देखें तो साइक्लोपेंटानोन हो जाएगा। क्लियर हो? क्योंकि कीटोन के लिए नोन लगाते हो। अब उसको आगे हम लोग कर रहे हैं, इनका रिडक्शन कराना है बच्चों, ठीक है। तो रिडक्शन कैसे कराएंगे? हाइड्रोजन देंगे। चलो उसको पकड़ के इधर लाओ। तो ये हो जाएगा हमारे पास CH2 हो जाएगा, डबल सिंगल बॉन्ड है CH2, नीचे हो जाएगा CH2, और यहाँ पर भी हो जाएगा CH2, और यहाँ पर है बच्चों हमारे पास CO हो जाएगा, राइट ना। और जैसे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन देने का काम कर रहे हैं H2, राइट ना। तो हमको क्या देना है? 2 हाइड्रोजन इसको देना होगा, है ना। तो ऑक्सीजन का भी तो काम आएगा ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2। ये तो हमारा सेम टू सेम है, जहाँ सेम है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर कार्बन का हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन। अब मैंने 2 हाइड्रोजन यहाँ का इसके लिए मैंने यूज कर लिया, तो ये 2 हाइड्रोजन यूज हो गया। अब इसका नाम बताइए। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन, लेकिन ये ऑक्सीजन बचा है, तो ये हाइड्रोजन को और बढ़ा दीजिए 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ का, 1 ऑक्सीजन यहाँ का, ये बन के निकल जाएगा बच्चों हमारे पास वाटर बन के निकल जाएगा, राइट ना। तो चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ये है हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। जब ड्राई कैल्शियम के साथ हम लोग कैल्शियम के साथ शुष्क आसवन कराएंगे या फिर बेरियम के साथ, तो इनको हीट करेंगे। हीट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। मैं यहाँ राउंड करके निकाल दिया, और जो बचा है उनको सेम टू सेम फोटोकॉपी वहाँ मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ तक सेम हो गया। CO का हमारा CO, ये बॉन्ड पूरा हो जाएगा वैलेंसी पूरा करने के लिए। जब हम लोग साइक्लिक कीटोन को, साइक्लोपेंटानोन को जब हम लोग आगे रिएक्शन कराएंगे, जिनका जिंक और मरकरी के साथ और HCl की उपस्थिति में, जब हम लोग उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर अपचयन करा रहे हैं। H2 का मतलब अपचयन होता है। 4 हाइड्रोजन यूज करना होगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया कार्बन के बगल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं। और 2 हमारे पास हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बन के बच्चों निकल जाएगा। ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन है। आई होप सब चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे, और नया है चैनल में बच्चों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के द्वारा हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमको थ्योरी क्या लिखना पड़ेगा। देखिए एरोमेटिक का बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ले लेते हैं बेंजीन का रिंग ले लेते हैं। ये हमारे पास है बेंजीन का रिंग है। चलिए इस तरीके से हमने बेंजीन का रिंग को ले लिया, ओके। अब यहाँ पर निकिल की उपस्थिति में, निकिल एक मेटल होता है जो एक केटलिस्ट की तरह काम करता है, केटलिस्ट की तरह काम करता है। अब ये उत्प्रेरक की तरह जब काम कर रहा है, कितना डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं हम इनको? 180 से 200 डिग्री टेम्परेचर हम इनको दे रहे हैं। तो यहाँ पर देने का काम कौन करता है? यहाँ निकिल उत्प्रेरक का काम कर रहा है, मतलब इसको हमको हाइड्रोजन देना होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सभी जगह पर आप जानते हैं बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है। आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर CH है, यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी CH है। सभी जगह पर हमारे पास क्या है बच्चों? C और H है। यहाँ पर C और यहाँ पर क्या है? H है, ठीक है। तो हमको ये बॉन्ड को हटाने के लिए हमको साइक्लोएल्केन बनाना है, राइट ना। तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन देंगे, इस सभी को देंगे, तो कुल मिला के कितना हाइड्रोजन दे देंगे? 6 हाइड्रोजन दे देंगे। तो यहाँ पर रिंग में हमारे पास आ जाएंगे 6 हमारे पास और हाइड्रोजन आ जाएंगे। पहले से तो हमारे पास अब बॉन्ड हट जाएगा ना, बॉन्ड हट जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐड हो गया एक हाइड्रोजन, यहाँ भी ऐड हो गया, तो ये बॉन्ड को तो हटना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH2 हो जाएगा, यहाँ पर भी होगा CH2, यहाँ होगा CH2, बॉन्ड हट गया, बॉन्ड ने ब्रेक कर लिया, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा हमारे पास CH2। पहले कितना कार्बन था? 6 कार्बन, अभी भी 6 है। हाइड्रोजन पहले कितना था? 6 है, लेकिन अब कितना हो गया? 12, क्योंकि हमने 6 हाइड्रोजन यहाँ से दे दिया। H2 के कितने अणु?
3 अणु हमने ऐड कर दिया। तो ये है बच्चों साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम आप लिख लीजिएगा। एक लास्ट है, चौथा है, और बाकी और जो मेथड है उनको आप देख सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट है उसको मैंने आपको बता दिया है ना, इनको मैं क्लियर कर रहा हूँ, और जो भी एक दो और रहेंगे उनको भी आप बना के जरूर देखेंगे तो आपसे पूरा बन जाएगा। ठीक है, आपकी भी जिम्मेदारी है। यहाँ पर डाइनाइट्राइल है, देख सकते हैं, यहाँ पर साइनाइड का ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन की अधिकता है, वैल्यूम इसका ज़्यादा है। और यहाँ पर उत्प्रेरक है, लिथियम है, ये नाइट्रोजन है, और C2H2 है, और यहाँ पर ट्वाइस लगा हुआ है, ये उत्प्रेरक है। इसको दिया था थार्पे जिगलर अभिक्रिया के नाम से इनको जानते हैं बच्चों। तो इस वैज्ञानिक ने इनको बनाया था लैब में। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर डाइनाइट्राइल के एक कंपाउंड है ना, आप देख पा रहे हैं। CH2 का मतलब क्या है, यहाँ पर मेथाइल के ग्रुप है, मेथिल नहीं, मेथाइल के ग्रुप है। और यहाँ पर N का मतलब है, इन नंबर को बता रहे हैं, बहुत सारे इधर चैन में हो सकते हैं नंबर 5, 6, 7 ऐसे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उत्प्रेरक के रूप में ये काम कर रहा है। बेंजीन या टाल्बिन हो सकते हैं, वैल्यूम में यहाँ पर ज़्यादा हो सकते हैं। जब हम लोग रिएक्शन करवाएं, और यहाँ पर वाटर भी है, वाटर की अधिकता में कहा है ना, वाटर के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे, यही इनका थ्योरी है। थ्योरी जब आप रिएक्शन जब आपसे याद हो गया तो थ्योरी आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा, राइट ना। चलो बच्चों, हमको ये 2 नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है, ये दोनों नाइट्रोजन जो दिखाई दे रहे हैं इसका कोई काम नहीं, मतलब ये दोनों को हटाना पड़ेगा, राइट ना। तो सीधा सीधा ये कहें कि नाइट्रोजन क्या के रूप में बाहर निकलते, अमोनिया के रूप में। तो यहाँ पर मैंने अमोनिया के रूप में बाहर निकाल दिया, वो भी कितना बार, 2 बार, क्योंकि ये 2 बार नाइट्रोजन है। अब हाइड्रोजन कितना बार हो गया देखते हैं, 3 दूनी यहाँ पर कितना, 6 तो निकल गए, राइट ना। 6 बार यहाँ पर क्या हो गए, निकल गए। तो इसको बढ़ाना होगा बच्चों, 3 दूनी 6। और ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं, अब इसी से बैलेंस होगा ना। देखते हैं ऑक्सीजन कितना बार है, यहाँ पर 3 बार है। 3 बार यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, उनको हम लोग चेक करते हैं। ये हमारा सेम हो गया, CH2 का CH2 हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर कार्बन बचा हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये कार्बन के ये कार्बन हो गया, और नाइट्रोजन तो निकल गया है ना। और इस कार्बन से एक ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये कीटो ग्रुप हो गया, कीटोन हो गया, राइट ना। और यहाँ पर CH2 का CH2, कैसे CH2 देखो, CH का CH हो गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ का इस ऑक्सीजन कार्बन के साथ आकर के यहाँ एसिड में कन्वर्ट हो गया, और 2 ऑक्सीजन ये वाटर का, कुल मिला के यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन यूज हो गया। CH2 का CH2, बाकी सब चीज़ सेम है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया बैलेंस करना तो देखो, यहाँ तक हमारा सेम है, वहाँ देखिए जरा सेम है, और यहाँ पर है हमारे पास कार्बन, तो ये हो गया हमारे पास सेम कार्बन। ऑक्सीजन हमने 3 बार यहाँ पर लिया हुआ है वाटर के लिए, तो 3 बार में से 1 बार ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ करके वहाँ कीटोन बन गया, राइट ना। और ये नाइट्रोजन तो दोनों निकल गया है NH3 बना के, और हाइड्रोजन का संख्या टोटल कितना है, 6 है, तो 6 का 6 निकल गया। सिर्फ हम यहाँ ऑक्सीजन 3 बार यूज कर रहे हैं बच्चों, और कुछ नहीं। तो 1 ऑक्सीजन अपन यहाँ यूज कर लिए, और 2 ऑक्सीजन और कहाँ है, खोजते हैं जरा। तो ये हमारा दिखाई दे रहा है, ये देखो CH2, कैसे CH2 देखो, C दिखाई दिया, हाइड्रोजन कितना बार हो गया, 2, तो CH2 हो गया ना। और बचा क्या है हमारे पास, ये कार्बन का हमारा कार्बन हो गया, और 2 ऑक्सीजन यहाँ। आप एक बार रिपीट करके देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आप इसको निकाल रहे हैं, माइनस चिन्ह लगा देंगे, और जुड़ रहा है उनको प्लस चिन्ह लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पर बच्चों, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, आगे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये CO2 बन के कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा गैस के रूप में। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, चलिए बनाते हैं इसको। ये हो जाएगा CH2 है ना, यहाँ पर नंबर दे देंगे N, ठीक। ऊपर में क्या है हमारे पास, CH2 है, और यहाँ पर CO का CO है, और यहाँ पर है क्या बच्चों, C का C, H2 का H2 हो जाएगा। कैसे H2 हो जाएगा बताओ, ये C H2 नहीं हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ये हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास जो दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है ना, ये साइक्लोप्रोपेन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कीटोन का ग्रुप है ना, साइक्लोप्रोकीटोन, राइट ना। इसका नाम हम बोल सकते हैं साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन, और ये हमारे पास कीटोन के कंपाउंड है। आप एक बार स्क्रीनशॉट बच्चों ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हाँ, इसका नाम अगर देख सकते हैं तो साइक्लोएल्केनोन भी आप बोल सकते हो, ठीक है, साइक्लोएल्केनोन कह सकते हो, साइक्लोएल्केनोन, एल्केनोन, क्यों, एल्केन है ना, एल्केन का तो पूरा ग्रुप ही चल रहा है ना, और नॉन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कीटोन ग्रुप है। आई होप ये सभी क्लियर हो गए कैसे हम लोग बनाते हैं।
साइक्लोएल्केन पूरा आज के वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से देखा और अच्छा भी लगा होगा। तो इस तरह के वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखते रहिए बच्चों। आपके नॉलेज को मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका नॉलेज जरूर बढ़ेगा, राइट ना। तो इस तरह के वीडियो को आप शेयर जरूर कर देंगे, आपके जो भी दोस्त यार स्टेटस आप जरूर लगाएं, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला वाला जो लेक्चर होगा उस पर हम लोग देखेंगे कि इनका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, उनको हम लोग देखेंगे। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।